नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स रहती ही है। चैनल अच्छी लगती है और पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए और वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मित्रों, इसमें एक टिप्स देते हैं जो टिप्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है और वास्तव में उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रोक्त टिप है, कोई टोटका नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1947 पी समा 2551 दिनांक की बात करते हैं तो आज 23 जून 2025 और बुध सोमवार का दिन है। सोमवार का अर्थ होता है कि हमें पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित है, जाना है तो दर्पण में मुंह देखिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, यात्रा पे आप जा सकते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो 22:12 तक रहेगी और इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। योगा धृति है 13:17 तक, इसके बाद सूल योग रहेगा। नक्षत्र कृतिका है 15:17 तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण गर है 11:58 तक, इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि वृषभ रहेगी, यानी जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण बबऊ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं तो आज इनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, यह तो हमने जाना आज का पंचांग। अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे हम मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन लोगों के लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। खर्च का प्रमाण ज्यादा होते हुए भी आज लाभकारी दिन दिखाई देता है। कहीं न कहीं से आपको धन के आगमन होने की संभावना है। आपके प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शादी संबंध की बातें भी बन जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा सुंदर दिख रहा है, विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलो मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभता के साथ शुरू होगा। इनकम की सोर्सेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मान मर्यादा को ध्यान देकर ही काम करना होगा। कुटुंबिक तनाव यानी पारिवारिक क्लेश बनने की भी संभावना दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी ध्यान रख के ही काम करना जरूरी है। कामकाज में आप व्यस्त रहेंगे, ये बात तो ठीक है। व्यापार करते समय जरा ध्यान विशेष रखिएगा। उपाय के तौर पर आज आप शिव जी के भगवान के मंदिर में जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। खास तौर पर बिजनेस व्यापार में आपको आज सफलता अच्छी मिलेगी। कोई नई मुलाकात आपके लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल क्रोध पे करने की जरूरत है, क्योंकि क्रोध की वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं और कोई आपके इंटरनल आदमी जो आपके अंतरंग आदमी है उनके द्वारा बिजनेस में कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है, अतः ध्यान देना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम आप प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी है, कामकाज भी अच्छा है, यात्रा वगैरह पे भी आप जा सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं का समझौता हो जाएगा। पैसों का जहां लेन देन बाकी था वहां मिल सकता है। जमीन मकान खरीदने का भी प्रश्न जो था वह भी सॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, जरा सावधानी से काम लीजिएगा, यह अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिखाई दे रही है। बिजनेस व्यापार में आपको फायदा होगा और इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम चल रहे थे उसमें अच्छा रहेगा। कौटुंबिक समाधान समस्याओं का समझौता तो हो ही जाएगा। किसी से पैसों का लेन-देन बिल्कुल न करिएगा। खास तौर पर यात्रा वगैरह करने में अपने वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, विदेश यात्रा हो सकती है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना हो सकता है। बिजनेस के फल तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आपके हरीफ वर्ग आपको थोड़ा परेशान करता हो, ऐसा दिखाई देता है। यानी आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल फायदा होते होते आपका रुक जाता हो, ऐसा लग रहा है। यह आपकी स्थिति जो बन रही है, इसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पर अंधा विश्वास किसी पे बिल्कुल न करें। पैसों का लेन-देन न करें। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर सोचा जाए तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। माता-पिता के बीच के संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, पति-पत्नी का साथ सहकार रहेगा। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है, पैसों का लेन-देन बिल्कुल न करें। उपाय के तौर पर एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मानसिक चिंता, उचाट, टेंशन आपको बना हुआ है। स्वास्थ्य थोड़ा नासाज होता दिखाई देता है। सर्दी वगैरह होने की भी संभावना बन रही है। खास तौर पर आपके संतान के प्रति जो जिम्मेदारी थी, उसकी वजह से आप थोड़ा परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। पिछा और पैसों की थोड़ी-सी तकलीफ भी पड़ती हुई दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज निर्धन को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भड़ भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं और जमीन वाहन वगैरह खरीदने के योग भी बन रहे हैं। कुछ नया काम भी आप कर रहे हैं। व्यापार में वृद्धि और व्यापार में सफलता लेने के योग आपके बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता दिखाई देता है। आर्थिक रूप से आपको तकलीफ पड़ती हो, ऐसा मुझे लग रहा है। खास तौर पर जो व्यापार तो आपके हो रहे हैं, लेकिन खर्च का भी प्रमाण सामने बढ़ता लग रहा है। जिन लोगों को मान सम्मान आपने किया था, वही आपसे छल कपट करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर आपके डूबे हुए पैसे वापस आते हुए नहीं दिखाई देते। शेयर बाजार वगैरह में भी नुकसान की सामना करना पड़ सकता है। अतः सावधानी रहकर काम करने की जरूरत है। संतान को लेके आप चिंतित जरूर हैं। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज का दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। जो भी आपने योजना या प्लानिंग बनाया था वह प्लानिंग पूरा हो रहा है। सरकार तरफ से लेने वाले फायदे आपको मिल रहे हैं। लोन वगैरह की एप्लीकेशन किया था वह मिलेगी। खास तौर पर पैसों का लेन-देन आपको नहीं करना है, शेयर बाजार वगैरह से दूर रहना है और संतान के लिए विदेश योग बन रहा है। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए, भगवान शिव पर रुद्राभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों जान लेते हैं मीन राशि। दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई देती है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो ऐसा नहीं लग रहा है, अतः डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। खास तौर पर विदेश यात्रा जा सकते हैं। पैसों का लेन-देन मित्रों बिल्कुल न करिएगा और खास तौर पर अपनी गुप्तता किसी को मत बताइएगा।
क्योंकि उसी की वजह से आपको नुकसान होने की संभावना है। और क्रोध पे कंट्रोल करके और वेल मैनेजमेंट करके काम करिएगा। तो मित्रों, ये तो हम उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में आज आपको चने की दाल, गुड़, हल्दी पाउडर मिलाकर शिव जी के ऊपर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। और यह देखा हमने 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज के टिप्स के बारे में अगर देखा जाए तो एक बहुत नॉर्मल सवाल आता है, वास्तु संबंधित है। घर में मित्रों जब वास्तु दोष होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर पे बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ज्योतिष हमारा जो है, तो ज्योतिष तो किसी एक व्यक्ति की कुंडली बताता है। जैसे आपकी कुंडली अलग होगी, आपके पिता की अलग होगी, आपके बच्चों की अलग होगी, आपकी माता, बहू सभी की अलग होंगी। तो उनके अलग-अलग ग्रहों को हम एक साथ नहीं मिला सकते। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जब वास्तु शास्त्र की तकलीफ होती है तो क्या होता है कि सभी पे उसकी इफेक्ट आती है। वास्तु शास्त्र में भी 9 ग्रहों की बात होती है, यहाँ भी 9 ग्रह है और 9 दिशाएं, 8 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके किचन घर, जहाँ रसोई है, रसोई घर में मित्रों एक तो हवा उजास होनी चाहिए। दूसरा नंबर में क्या होना चाहिए कि वहां से आपको जो ऊर्जा होनी चाहिए, अच्छी ऊर्जा होनी चाहिए। और अग्नि कोण में आपका रसोई घर होना चाहिए। अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ में आपका रसोई घर होना चाहिए। ईस्ट का रसोई घर भी चल सकता है, लेकिन अगर वहां आप रसोई घर रखे हो, अगर उसकी दिशा कहीं इधर उधर किए हो, तो आपको वहां पर एक लाल बल्ब हमेशा जलाते रहना चाहिए। तो उससे वो क्या होता है, उसकी जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म होती है। साथ में इसमें रोज के कुछ मतलब स्फटिक के कुछ पत्थर आते हैं नवग्रहों की एनर्जी से, उन एनर्जी को वहां पे रखवाना चाहिए। और एक वास्तु दोष निवारक यंत्र मिलता है, यहाँ से मिलेगा, अगर आप पास है तो ले लेना, नहीं तो यहाँ से आप मंगा सकते हो। वास्तु दोष निवारक यंत्र को आपको अपने घर में लगाना चाहिए। अगर ऐसा लगाते हैं तो इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर के सभी सदस्य सुखी और संपन्न होते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।